सो गाइस, आज रिलायंस पावर में हुआ क्या है? स्टॉक ने ओपनिंग में काफी अच्छी तेजी पकड़ी, उसके बाद डिप लगाता है। तीन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आज के दिन स्टॉक में देखने को मिले हैं। अगर आप रेगुलर हो तो इन तीनों इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स के बारे में आप जानते होंगे। 26 तक स्टॉक गिर चुका था, वहां से वापस से 29 तक आना एक बड़ी अपने आप में अचीवमेंट है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? और अच्छी चीज आज के दिन ये हुई कि बहुत दिनों के बाद कॉन्जिक्यूटिवली 2 सेशन तक स्टॉक ऊपर देखने को मिला है। और स्टिल अच्छी चीज यह है कि कॉन्जिक्यूटिव 2 सेशन ऊपर रहने के बाद आज सस्टेन भी कर रहा है। वरना इतने दिनों से क्या हो रहा था, इतने हफ्तों से क्या हो रहा था, स्टॉक में गिरावट आती थी, एक सेशन रिकवरी, अगले सेशन फिर तेजी बनती थी, बट उसको सस्टेन नहीं करता था, वहीं गिर जाता था। लेकिन आज दूसरा सेशन है कि स्टॉक रिकवरी पर है और सस्टेन भी कर रहा है। लेकिन यहां हुआ क्या है, यह समझने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि आप में से सभी लोगों ने इस अपडेट के बारे में अब तक देख ही लिया होगा कि क्या खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम अनिल अंबानी के केस को रिव्यू करेंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अब हमको स्टेटस रिपोर्ट चाहिए। जो भी पैसा इधर उधर हुआ, जिस भी पूरे मामले पर लगभग 40,000 करोड़ की फंड मिसअप्रोप्रिएशन पर जो सीबीआई ने और ईडी ने चार्जेस लगाए हुए हैं अनिल अंबानी के ऊपर, इसकी पूरी रिपोर्ट भैया ला करके दो पहले तो। दूसरा ये भी कहा कि भैया अब हमको एसआईटी बिठानी है यहां पर, ठीक है, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन यहां पर होने वाली है इस पूरे मामले में। अब चीजें यहां पर क्या क्या है, पहले तो एक बार समझ लें इसको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां पर क्या बोला था पहले, कि ईडी और सीबीआई जो यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है अनिल अंबानी के फ्रॉड अकाउंट्स के ऊपर। भैया पहले तो फ्रॉड अकाउंट क्या है, किस बात का फ्रॉड अकाउंट। और पहले भी आपको याद होगा, हाई कोर्ट, मेरे ख्याल से दिल्ली हाई कोर्ट की अपडेट थी आज से 1 महीने पहले की। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई इतने इतने लंबे टाइम से, इतने सालों से सीबीआई और ईडी, क्या आप लोग सो रहे थे जो अचानक से जाग गए और कह रहे हो अनिल अंबानी के अकाउंट्स के ऊपर हम फ्रॉड लगा देते हैं? तो पहले क्या सो रहे थे? तो पहले भी ये फटकार लगी थी अनिल अंबानी के फ्रॉड अकाउंट्स जो बैंक बता रहे थे, शायद बैंक ऑफ इंडिया, जो भी नाम थे, यूनियन बैंक वगैरह, चेक कर लेना, मेरे वीडियोस अवेलेबल है चैनल पर सारे के सारे। तो पहले भी यही स्टेटमेंट आया था कोर्ट की तरफ से, और एक बार फिर से यही स्टेटमेंट आया, इस बार ईडी और सीबीआई के ऊपर आया। तो ये मामला पॉजिटिव हुआ आज के दिन। एक चीज पॉजिटिव ये हुई कि भैया आप लोग जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जो फ्रॉड अकाउंट बता रहे हो, पहले पूरी प्रॉपर रिपोर्ट तो लेकर के आओ। तो ये चीज पॉजिटिव रही आज अनिल अंबानी के लिए, ठीक है। और आपको पता है इनडायरेक्टली इंपैक्ट जो है ना अनिल अंबानी का, आपको रिलायंस पावर पर पड़ता देखने को मिलता है इनडायरेक्टली, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पड़ जाता है। लेकिन इस सब के बीच में ना इन्वेस्टर्स क्या कह रहे हैं, मतलब कि आप इन्वेस्टर्स के क्या ओपिनियन है इस सबके बीच में। अनिल अंबानी विल वेस्ट ऑल इन्वेस्टर्स मनी। भैया ये कह रहे हैं कि अनिल अंबानी लिटिगेशन चलाते चलाते सारे इन्वेस्टर्स का पैसा खा जाएगा, एंड टू सेव हिम फ्रॉम गोइंग टू जेल, अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए इन्वेस्टर्स का पैसा अनिल अंबानी खा जाएगा। His counsels will charge a hefty fees by scaring him of jail punishment and investigation offers to will torment him to dole out of money, वगैरह 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 वगैरह। बहुत चीजें इन्वेस्टर्स अपने आप से बनाते रहते हैं। देखो, पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि भाई जब जो पर्सन आज की डेट में किसी कंपनी का हिस्सा ही नहीं है, तो भैया आपका पैसा वो क्यों खाएगा? और भैया क्या उसको अनिल अंबानी को एक रिटेलर के पैसे से इतनी मौज आ रही है कि भाई एक इन्वेस्टर ने आज 40,000 रुपए डाले, अनिल अंबानी कह रहा है भाई ये रिटेलर है, इसने 40,000 रुपए डाले हैं, जरा मेरे को दीजिए, जरा मेरे को अपनी लिटिगेशन की फीस पे करनी है। ऐसा चलता है क्या यार? तो क्या बातें करते हैं लोग, सीरियसली ऐसी बातों में मत आया करो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई, लोग कुछ भी कहते रहते हैं। तो 3.5 साल से तो अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं है, तो इस तरह की बातें मत किया करो, ठीक है। वरना जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं वो कहते हैं अच्छा मार्केट में ऐसा भी होता है क्या, मुझे तो पता नहीं था, तो भैया मार्केट से दूर रहो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें मत फैलाया करो। चीफ जस्टिस के की ऑब्जर्वेशन यहां पर क्या रही, ठीक है। पहला तो स्टेटस रिपोर्ट का रिव्यू इन्होंने मांगा है, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन जितनी भी चल रही है उन सब की रिपोर्ट्स मांगी है, और फिर बाद में एसआईटी बिठाने की मांग करी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन, ठीक है। स्टेटस रिपोर्ट यहां पर मांगा गया है, इंफॉर्मेशन ऑफ रेलिवेंट एजेंसीज। हाँ, जितनी भी रेलिवेंट एजेंसीज इस पूरे मामले में है, जो भी पीएमएलए एक्ट में जो भी रेलिवेंट एजेंसीज शामिल थी, एफएमा एक्ट में जो भी रेलिवेंट एजेंसीज शामिल थी, इन सभी की रिपोर्ट दी जाए। इन सभी की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, जितनी भी इन्होंने रिपोर्ट बनाई है, उन सभी को आगे लेकर के आ जाए कि ये 40,000 करोड़ का मिसअप्रोप्रिएशन हुआ कैसे है, कहां कहां कितना जो है मिसअप्रोप्रिएशन किया गया है,
इस सब की रिपोर्ट मांगी गई है। पीएमएलए और फेमा एक्ट के अंडर एसआईटी बिठाई जाएगी, कॉर्पोरेट एंटिटीज अंडर स्क्रूटिनी यहां पर लाई जाएगी, जैसे कि रिलायंस पावर या फिर बाकी की और भी जो एंटिटीज है अनिल अंबानी से एक टाइम पर जो रिलेटेड थी। तो रिलायंस पावर का नाम भी यहां पर स्पेसिफिकली शामिल हुआ है कॉर्पोरेट एंटिटीज की अंडर स्क्रूटिनी लाने के लिए। रिलायंस पावर का नाम भी यहां पर शामिल है। आपको एक चीज मालूम होगा कि पहले तक इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता था अनिल अंबानी का, बट अब डायरेक्टली रिलायंस पावर भी उसका हिस्सा है। तो अब यहां पर हुआ क्या है, पहले आप लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को सीधा सीधा कह दिया कि भाई तुम किस बात पे रिपोर्ट मांग, क्या रिपोर्ट है तुम्हारी वगैरह वगैरह, ऐसा इनको बोला। ये हो जाता है पॉजिटिव, तो रिलायंस पावर आज के दिन तेजी देता है। उसके बाद अगली ही स्टेटमेंट ये आती है कि भाई अब एसआईटी बिठाएंगे, अब यहां पर मतलब कि इन्वेस्टिगेशन चलेगी वापस से इस पूरे मामले 40,000 करोड़ के ऊपर। तो रिलायंस पावर क्या करता है भैया, जो आज का हाई था वहां से डिप खा जाता है। तो ये हुआ है ओवरऑल एट द एंड जाकर के इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑन है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू ही रहेगी, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, जिसका इम्पैक्ट आज के दिन पहले तो तेजी और फिर बाद में गिरावट पर देखने को मिला रिलायंस पावर में। अब इन सबकी वजह से ना रिलायंस पावर फंडामेंटली बहुत वीक हो चुका है। कंपनी का करंट रेशियो मात्र 0.50 पर आ चुका है। ईपीएस कंपनी का बहुत गिर चुका है। पी रेशियो कंपनी का काफी ऊपर जा चुका है। आरओई कंपनी का नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, तो बहुत नुकसान कंपनी को झेलना पड़ा है। और फाइनेंशियली अगर बात करें तो कंपनी के रिजल्ट्स को भी नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि कंपनी की कुछ प्रॉपर्टीज भी अटैच हुई। और कंपनी ने कहा था कि फाइनेंशियली हमें इसका कोई नुकसान नहीं होगा। 1.08% पर कंपनी का रिवेन्यू आ जाता है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है सितंबर के कंपैरिजन पे। प्रॉफिट्स में कंपनी -40% के ग्रोथ पर आ जाती है। तो फाइनेंशियली कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है और ये क्लियर है कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर। ठीक है, अभी भी स्टॉक आपका 100% वार मार्जिन के ऊपर ही है, बल्कि अब तो 150% है। सेलर काफी ज्यादा एक्टिव है, लगभग 1:3 का रेशियो है, यानी कि एक बार पर लगभग 3 सेलर आज के दिन एक्टिव है रिलायंस पावर में। सो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, प्लीज कर दिया करो, पैसे नहीं लगते इस चीज के। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है स्टॉक का चार्ट पैटर्न। ठीक है, और ये है आज के दिन की कैंडल भाई 32 तक फाइनली स्टॉक आज के दिन आ चुका था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक का। 32 एक इंपॉर्टेंट जोन था आज के दिन, यहां पर स्टॉक आया, पूरा रिजेक्शन खा जाता है, प्रॉपर रिजेक्शन देखने को मिला 32 पर आते ही, और फिर वापस डंप कर जाता है 29 पर। यहां पर 28.30 आपका मिड बेस अब रहेगा, और 26 यस ये आपका क्रूशियल बेस रहेगा। तो ये दोनों ही ट्रेंड कहीं ना कहीं आज जो तेजी बनी, फिर वहां से स्टॉक 3 रुपए वापस से नीचे आया है। 32 आपका पुराना बेस था भैया, ऊपर जाते हुए हमेशा आपको पता है आपके पुराने बेसिस रिजेक्शन करते हैं पहले, तो आज वही चीज देखने को मिली। पहले ये कहा गया सीबीआई और ईडी अपनी रिपोर्ट दे भैया किस बात पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। उसके बाद में यहां पर पॉजिटिविटी मिलती है जो कि 32 तक जाती है। फिर जैसे ही बात करी जाती है कि एसआईटी बिठाई जाएगी, तो उसके बाद स्टॉक वापस 29 पर डंप हो जाता है। अच्छी चीज यहां पर यह है कि स्टॉक स्टिल अभी भी 7 EMA के ऊपर है। 7 EMA आपका है 28.34 पर। जब तक 7 EMA के ऊपर है तब तक यहां पर थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी रहेगी चार्ट के अकॉर्डिंग। वेयर एज 200 EMA के काफी नीचे इस समय स्टॉक है, तो ये थोड़ा सा बियरिश जोन हो जाता है। अगर 7 EMA के स्टॉक नीचे आता है तो वहां पर बियरिश ट्रेंड वापस से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छी चीज बस यही है कि पिछले 2 सेशन में स्टॉक में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, जो स्टॉक ने बड़े लंबे टाइम के बाद कंटिन्यू करी है। बट सस्टेनेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो सब डिपेंड करता है कि आगे जाकर के क्या खबरें आने वाली है। नेक्स्ट डेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियरिंग क्या होगी उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे ही आउट होती है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, मिलता अगले वीडियो में।